धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भड़काऊ बयान के विरोध में आए मुस्लिम धर्मगुरु। भड़काऊ बयान को लेकर मौलाना सैफ अब्बास पहुंचे चौक कोतवाली। मौलाना सैफ अब्बास ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को लेकर जताई नाराजगी। इंस्पेक्टर चौक को दिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ शिकायत पत्र। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मौलाना सैफ अब्बास ने FIR दर्ज करने की मांग। देखिए, ऐसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है, जो पाखंडी है, जिसके लिए खुश हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने कहा है कि यह पाखंडी है, उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गुस्ताखी की है और नाज़ेमा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं समझता हूं कि इससे शिया समुदाय को नहीं, मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि हमारे हिंदू समुदाय को भी बहुत ठेस पहुंची है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। हमारे मोरारी बापू जैसे व्यक्ति के जो हिंदुस्तान के एक सर्वमान्य धर्मगुरु हैं, जो तमाम हिंदू उनके पर आस्था रखते हैं और उनसे श्रद्धा, वो जब अपने प्रवचन को शुरू करते हैं तो वो अली मौला से शुरू करते हैं, चाहे रवि कृष्ण हो। तो ये मुसलमानों का मैटर नहीं है, शियों का मैटर नहीं है, बल्कि ये हमारे हिंदू भाइयों का भी मैटर है। ठीक है, उनकी उसने तौहीन की है, लिहाजा हम यहाँ आए थे और हमने आके यहाँ गुजारिश की है कि मुकदमे, तो मैं पेन ड्राइव में वो बयान भी उसका लेके आया था, तो उसका एक बयान कोई टूटा फूटा चल रहा है, कहा गया माफ़ी मांग ली, लेकिन दोनों बयानों में कोई समानता नहीं है। ये गुमराह करने वाला उसका बयान है, तो मैंने बयान दे दिया है और मैंने एप्लीकेशन दी है। हमको आश्वस्त किया गया है कि हम इसकी जाँच करके कार्रवाई करेंगे। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो फिर आगे के रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं और फिर हम जो हैं, जो आज रिसीविंग है उसको लेके अदालत तक भी जाएंगे, अदालत का दावा। और एक बात आपसे और कहता चलूं इन कैमरे और माइक के ऊपर कि धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म गुरुओं को हमारे चैलेंज किया है। हमारे धर्म का अलियन वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा 12 साल का, वो धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उसके 5 सवालों का जवाब नहीं दे सकते, वो उसकी बाबागिरी ख़त्म करवा देगा। 5 सवाल का जवाब धीरेन्द्र शास्त्री नहीं दे सकते हैं। धर्मगुरु बहुत ऊपर हैं। 12 साल का बच्चा हमारा जो है वो चैलेंज कर रहा है कि हमारे 5 सवालों का जवाब दे के दिखा दें। हमारा रहीम जी की जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने टिप्पणी की है मौलाए कायनात की ज़ात के ऊपर, ये अफसोसनाक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और आप जो कह रहे हैं कि मौलाना नहीं, मुसलमान नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे मोरारी बापू से इस सिलसिले में बात की जाए तो उनकी आस्था को भी ठेस पहुँची है। हमारे गुजरात के हिंदुओं की सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु, पूरा हिंदू समाज जिनका सम्मान करता है, वो जब अपने प्रवचन और कथा का आगाज़ करते हैं, अली मौला करके करते हैं। कितना सम्मान है। तो हज़रत अली की ज़ात वो है कि जिसको हर एक सम्मान के साथ मानता है, एहतराम करता है। और हमारे मुल्क की खूबसूरती भी यही है कि हम एक दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन धर्म से रिलेटेड जो महापुरुष हैं उनका सम्मान करते हैं, एहतराम करते हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती है। अगर कोई इस तरीके से किसी भी धर्म के ऊपर आपत्ति करता है, गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए भी हमारे मुल्क के संविधान में जगह है कि उनके खिलाफ किन किन धाराओं में कार्रवाई होना चाहिए। लिहाजा हम उसी को लेकर जा रहे हैं। और जहाँ तक एक बात और आपसे कहता चलूँ, उन्होंने अपने बयान में एक चैलेंज किया है, और वो चैलेंज ये किया है कि एक तो जो हमारे हिंदू भाई मज़ारों पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, क्या मज़ारों पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर नहीं चढ़ती है? क्या मज़ारों पे हमारे राष्ट्रपति की तरफ से चादर नहीं चढ़ती है? अलियन वलीउल्लाह के जहाँ नारे बुलंद होते हैं वहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाती है? सबकी तरफ से थी। उनको इन्होंने उनकी आस्था को भी ठेस पहुँचाई है। और उन्होंने कहा ये अलियन वलीउल्लाह वालों का दुनिया का बड़े से बड़ा धर्मगुरु को उन्होंने चैलेंज किया है। आज हम उनको चैलेंज कर रहे हैं आपके माध्यम से। हम चैलेंज कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को कि तुमने जो चैलेंज किया था कि कोई धर्मगुरु आकर हमारा मुकाबला करे, पैंट गीली हो जाएगी, तो मैं तुमको चैलेंज करता हूं कि अगर तुम मेरे
धर्म के अलियन वलीउल्लाह कहने वाले बच्चे से, 12-13 साल के बच्चे से 5 सवालों का जवाब दे दो तो वो तुम्हारी बाबागिरी छोड़वा देगा। 5 सवालों का जवाब नहीं दे सकते तुम, 12-13 साल के बच्चे। धर्मगुरु तो बहुत बड़ी शख्सियत है हमारी, अलियन वलीउल्लाह कहने वाले, उनके पास तो इल्म का समंदर है। अगला कदम आप लोग का क्या होगा? मुकदमा दर्ज करवाएंगे? अगर कोई नहीं बात मानी गई तो आगे क्या करेंगे? अब उसके सिलसिले में आज हमारे उलमा सब अभी आ रहे हैं और उनके साथ हम जाएंगे। आगे जैसा होगा, चूंकि ये फकत एक मुकदमे की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मुकदमे इनके ऊपर दर्ज किए जाएंगे। हर मुस्लिम संगठन, हर मुस्लिम तंजीम, और मैं तो अपने हिंदू भाइयों से भी कहूंगा, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जिनकी आस्था है, उनसे भी कहूंगा कि आप लोग भी आगे बढ़कर मुकदमा करवाएं, क्योंकि हजरत अली की जात वो है, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सब है। आज एक ईसाई सेंट जॉर्ज जो है, वो हजरत अली के बयान करता खुतबात, जिसका नाम नहजुल बलागा है, मैं ऑन द रिकॉर्ड चैनल पे कह रहा हूं, नहजुल बलागा है, उसका पहला खुतबा सैकड़ों दफा पढ़ने के बाद रिजल्ट देता है वो रिसर्च स्कॉलर, कहता है ये उसका कलाम है, ये उसके सेंटेंस है, ये उसके अल्फाज हैं, जिसके सामने या तो दुनिया बनाई गई है या जिसने खुद इस दुनिया का निर्माण किया है। यह है जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ।